कलयुग में फिर हुआ द्रौपदी का चीरहरण। कर्नाटक में फिर इंसानियत हुई शर्मसार। आदिवासी महिला की कराई गई न्यूड परेड। एक मां को मिली बेटे के प्यार करने की खौफनाक सजा। कर्नाटक के बेलगावी जिले के वंटामुरी गांव से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है, ठीक वैसी जो इससे पहले मणिपुर और राजस्थान से भी आ चुकी है। कर्नाटक के वंटामुरी गांव में एक आदिवासी महिला के घर में घुसकर पहले उसे पीटा गया, उसके कपड़े फाड़े गए और फिर उसी हालत में महिला को पूरे गांव में घुमाया गया। महिला को निर्वस्त्र हालत में एक खंबे से बांधा गया, पीटा गया। 400 लोगों की भीड़ और अनगिनत कैमरे ये सब अपनी मेमोरी में रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव। इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना कर्नाटक के बेलगावी में घटी। बेलगावी के एक गांव वंटामुरी में 12 दिसंबर की रात कुछ लोग एक घर में घुसते हैं। उनके पास डंडे, रॉड, धारदार हथियार और पिस्टल होती है। इन लोगों ने पहले घर में जमकर तोड़फोड़ की, फिर 42 साल की आदिवासी महिला से मारपीट शुरू कर दी। महिला को पीट रहे लोगों ने उसकी साड़ी खींचकर फेंक दी। बीच बचाव करने आई 80 साल की सास को भी पीटा। इसके बाद बाल पकड़कर खींचते हुए महिला को घर से बाहर ले गए। और खास बात यह है कि एक महिला के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार करने वालों में कुछ महिलाएं भी थीं। बताया जा रहा है कि उन हमलावरों के साथ आई करीब 10 महिलाओं के हाथों में हथियार भी थे। शोरगुल सुनकर तब तक करीब 400 लोग घर के बाहर इकट्ठा हो चुके थे। मारपीट करने वाले महिला को घसीटते हुए 100 मीटर दूर ले गए, फिर बिजली के एक खंबे से बांध दिया। यहां भी उसे पीटा, उसके बाल खींचे। बेरहमी से हुई पिटाई के बाद महिला बेहोश हो गई। इस दौरान गांव के कुछ लोग वीडियो बनाते रहे तो कुछ हंसते हुए बेशर्मी की नुमाइश करते रहे। इसी दौरान किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। करीब 1 घंटे बाद पुलिस आई और बेहोश हो चुकी आदिवासी महिला को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। पुलिस ने गांव के ज्यादातर लोगों के मोबाइल से वीडियो डिलीट करा दिए, सिर्फ एविडेंस के लिए कुछ वीडियो अपने पास रखे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये लोग थे कौन, ये जालिम लोग, जिन्होंने एक आदिवासी महिला के साथ ऐसी जानवरों वाली हरकत की। दरअसल उस महिला का 22 साल का एक बेटा और एक बेटी है। बताया जाता है कि इनके बेटे का आरोपियों की बेटी के साथ अफेयर था। लड़की के घर वालों को यह पता चला तो उन्होंने लड़की के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी और उसकी शादी तय कर दी। लड़की का परिवार गांव में खासा रसूख रखता है। जमीन के विवाद में उन पर एक युवक के मर्डर का भी आरोप है। वहीं लड़के का परिवार गरीब है। महिला का पति कर्नाटक से मुंबई के बीच ट्रक चलाता है। लड़की का परिवार नहीं चाहता था कि उनकी बेटी का रिश्ता ऐसे किसी गरीब घर में हो। 16 दिसंबर को लड़की की सगाई होनी थी, लेकिन उससे पहले 11 दिसंबर को महिला का बेटा अपनी प्रेमिका यानी उस लड़की को लेकर गांव से कहीं चला गया। इससे भड़के उसके परिवार वाले महिला के घर पहुंचे और इस घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद से ही वंटामुरी गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। जगह जगह पुलिस की गाड़ियां तो गलियों में पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं। घटना के बारे में बात करते हुए महिला की बुजुर्ग सास कहती हैं, मेरे पोते ने प्यार किया है, उसकी इतनी बड़ी सजा हमें क्यों दे रहे हैं? हमें तो पता भी नहीं था कि उसका किसी लड़की से अफेयर है। हमें पता होता तो हम अपने पोते को रोक देते। हम लोग खुद ही उस परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। अगर उनकी बेटी गायब हुई है तो हमारा बेटा भी तो गायब है। मुझे नहीं पता कि मेरा पोता अभी किस हाल में है। अगर वो इनके हाथ लग गया तो ये लोग उसे मार डालेंगे। वहीं गांव के रहने वाले एक और शख्स ने बताया, मैं भी महिला के पति के साथ ट्रक चलाता हूं। उस रात करीब 1 बजे मेरे पास फ़ोन आया, कुछ लोग उनके घर में घुसकर हंगामा कर रहे हैं। मैं जैसे ही उनके घर पहुंचा तो भीड़ ने मुझे भी पकड़ लिया और कहने लगे, लड़की के गायब होने में इसका भी हाथ है। मैं उनसे छूट कर भागा तो उन्होंने मुझे फिर से पकड़ लिया, मेरे हाथ पैर बांधकर घसीटते हुए ले गए। वो लोग पूरे रास्ते मुझे डंडे, लात, घूंसों से पीटते हुए ले गए। मैं भी इस घटना का पीड़ित हूँ, लेकिन मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। हालांकि 19 दिसंबर को केस की जांच के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी NHRC की टीम गांव पहुंची थी, लेकिन गांव के लोग गवाही के लिए तैयार नहीं थे। NHRC के अधिकारी बताते हैं कि ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि हम घटना वाले दिन गांव में ही नहीं थे। जो थे वो भी रात में सोने की बात कहकर पीछा छुड़ा रहे, यानी किसी की हिम्मत नहीं है उस परिवार के रसूख के आगे अपनी जुबान खोलने की। तो अब तक आई जानकारी जो सामने आई है उसके मुताबिक पुलिस ने महिला को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, जहां इलाज के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन महिला को हॉस्पिटल के बाहरी हिस्से में बने एक गेस्ट हाउस में हाई सिक्योरिटी में रखा गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि कोर्ट की अनुमति के बगैर जांच टीम भी महिला से नहीं मिल सकती। हाईकोर्ट ने एक अच्छी बात यह कही कि महिला को बचाने जो लोग नहीं आए थे उन लोगों से जुर्माना वसूला जाना चाहिए। वंटामुरी गांव में हुई घटना पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा,
ये घटना महाभारत में द्रौपदी के अपमान से भी बदतर है। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की रक्षा के लिए आए, लेकिन वंटामुरी गांव की महिला को बचाने कोई नहीं आया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने इस मामले की जांच सीआईडी को दी। सीआईडी अधिकारी ने बताया कि महिला को कई गंभीर चोटें आई हैं, 2 इंजरीज ज्यादा सीरियस है। आरोपी को पीड़ित महिला ने, जितने भी आरोपी थे उन सबको पीड़ित महिला ने पहचान लिया है। ज्यादातर हमलावर लड़की के रिश्तेदार ही हैं। हम फोरेंसिक टीम की मदद से एविडेंसेस तलाश रहे हैं। वहीं इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है और बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने इस घटना पर कहा, एक आदिवासी महिला को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में शामिल सभी दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही हमारी सरकार एक्टिव हो गई थी। जबकि इस घटना पर बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने कहा, यह कांग्रेस सरकार के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है। कांग्रेस कर्नाटक की सत्ता में आई है, तब से महिलाओं के साथ होने वाले अपराध भी बढ़ गए। नड्डा के हमले के जवाब में सीएम सिद्धारमैया ने कहा, सिर्फ बेलगावी नहीं, हमारी सरकार हर जगह सख्त है। कोई भी अपराध हो, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। बीजेपी वंटामुरी गांव की घटना पर राजनीति कर रही है। अब इस मामले पर कौन राजनीति कर रहा है और कौन नहीं, इस मामले में अभी साफ तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हाँ, इतना तय है, पहले मणिपुर, फिर राजस्थान और अब कर्नाटक में हुए इस जघन्य अपराध ने इंसानियत को एक बार फिर शर्मसार कर दिया है। साथ ही कटघरे में खड़ा किया है उन सरकारों को जो महिला सुरक्षा के नाम पर वोट मांगने तो आती, लेकिन उन्हीं महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम हो जाती है।